Hi everyone, welcome back to our maths class. Let's get started. Rapid review of exercise 10.1. क्वेश्चन नंबर 1 में हम a की पावर माइनस m यानी कि रेसिप्रोकल वाला रूल फॉलो करेंगे। यहाँ पे सभी में 3 की पावर माइनस 2 एंड सो ऑन दिया हुआ है, तो सभी की पावर अपॉन में कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, पावर प्लस में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें पावर जो है पॉजिटिव लानी है, एक्सपोनेंट पॉजिटिव लाना है, तो ए की पावर फर्स्ट पार्ट में ए की पावर m डिवाइड बाई ए की पावर n है, तो हम ये वाला रूल फॉलो करेंगे, ए की पावर m माइनस n, यानी कि इनकी पावर्स को माइनस कर देंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट में पावर के ऊपर पावर है, तो हम इसकी पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। थर्ड एंड फिफ्थ पार्ट दोनों में पावर जो है वो दोनों की हमारी सेम है, लेकिन बेस डिफरेंट है, तो हम बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर पावर वो लगा देंगे। फोर्थ पार्ट में हम पहले हम फर्स्ट पार्ट की तरह करेंगे, डिवाइड वाला, फिर उसको सॉल्व करेंगे, फिर ए टू द पावर m और ए टू द पावर n, यानी कि मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाती है, तो ए की पावर m प्लस n ये कर लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर थ्री में अब फर्स्ट जो है 3 की पावर 0 है, यानी कि ए की पावर 0 का रूल लगाएंगे। ए की पावर 0 मीन्स 1, तो 3 की पावर 0 की जगह 1 लगा देंगे, और 4 की पावर माइनस 1 है, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 1/4। फिर इनको सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट में बेस हमारा सेम है, बेस सॉरी डिफरेंट है, और पावर हमारी सेम है, तो हम बेस को मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर उसके बाद डिवाइड वाला रूल लगा लेंगे, आगे सॉल्व कर लेंगे। फिर ए की पावर m डिवाइड बाई ए की पावर n, फिर हम इसके डिवाइड वाला रूल लगा के पावर्स को माइनस कर देंगे। थर्ड पार्ट में 1/2 की पावर माइनस 2 है, तो इसका रेसिप्रोकल वाला रूल फॉलो करेंगे, तो 2 की पावर 2 यानी कि 2 स्क्वायर, ऐसे 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर ये हो जाएगा, फिर उसको हम सॉल्व कर लेंगे। फोर्थ पार्ट में हमें 3 की पावर माइनस 1, यानी कि इसमें भी हम रेसिप्रोकल वाला रूल लगाएंगे, तो 1/3 हो जाएगा। ऊपर वाला 1/2 था, तो 2 रह हो गया, ये 1/3 है, तो 1/3 हो जाएगा, तो 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 होल टू द पावर 0 है। अब किसी की पावर 0 है, तो यानी कि उसका आंसर 1 है, तो इसका आंसर भी 1 आ जाएगा। ए टू द पावर 0 वाला रूल फॉलो करेंगे। फिफ्थ पार्ट में पावर के ऊपर पावर है, तो पावर के ऊपर पावर है, तो पावर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर वो जो माइनस में है उसको रेसिप्रोकल कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें पहले हम 8 की जगह 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, 8 की जगह, तो 8 की जगह 2 की पावर 3 लिखा, इंटू 5 की पावर 3 अपॉन में 2 की पावर माइनस 4। अब हम इसमें देखेंगे बेस सेम किसका है, 2 का बेस सेम है, तो अपॉन वाला फॉर्मूला ए की पावर m अपॉन ए की पावर n, और उसमें फिर पावर्स को माइनस कर देंगे, लेकिन नीचे -4 है, तो ऊपर जाके वो प्लस हो जाएगा, तो 2 की पावर 3 प्लस 4 हो जाएगा। आगे सॉल्व कर लेंगे फिर हम। सेकंड पार्ट में बेस हमारा डिफरेंट है, लेकिन पावर हमारी सेम है, तो हम इसमें a इंटू बी यानी कि बेस को हम मल्टीप्लाई करेंगे और पावर एज इट इज़ लिख देंगे, और उसके बाद फिर दोबारा से एक और बार यही रूल फॉलो करेंगे, a इंटू बी टू द पावर m। क्वेश्चन नंबर 5 में a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n, a की पावर m माइनस n वाला रूल फॉलो करेंगे हम। डिवाइड में हम पावर को माइनस कर देते हैं, और फिर उनकी पावर्स को कंपेयर करेंगे और m की वैल्यू निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में 1/3 टू द पावर -1 है, तो इसको हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 3 हो गया। और ऐसे ही 1/4 टू द पावर -1 है, तो उसका भी हम रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 4 हो जाएगा।
अब हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 1/3 और 1/4 की जगह हम क्या लिखेंगे, 3 - 4, और पावर के ऊपर -1 और -1 है, -1 के ऊपर -1 पावर है। 4 में से 3 गया 1 माइनस का, और पावर के ऊपर पावर है -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा -1। सेकेंड पार्ट में अब पहले 5/8 है, 5/8 टू द पावर -7। हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो इसकी पावर प्लस में हो जाएगी, 8/5 टू द पावर 7। तो अब हमारे दोनों बेस सेम हो जाएंगे। तो फिर उसके बाद हम a टू द पावर m माइनस a टू द पावर m मल्टीप्लाई बाई a टू द पावर n, मल्टीप्लाई वाला रूल फॉलो करेंगे। मल्टीप्लाई में हम पावर जो है प्लस कर देते हैं, a टू द पावर m प्लस n हो जाएगा। फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में जो भी 25 है, जैसे वो प्राइम नंबर नहीं है तो उसको प्राइम नंबर में कन्वर्ट कर दिया। 5² हो गया t की पावर -4, और नीचे 5 की पावर -3 एज इट इज़, और 10 की जगह हम 2 × 5 लिख देंगे, और t की पावर -8 एज इट इज़ लिख दिया हमने। अब देखो नीचे 5 जो है, 5 ये इसकी पावर 1 है और उधर -3 है, तो 3 में से 1 गया 2, ऊपर 5 की पावर 2 है, नीचे -2 था तो ऊपर जाके +2 हो जाएगा। और ऐसे ही t की पावर ऊपर -4 है और नीचे से -8 ऊपर जाएगा तो +8 हो जाएगा, अपॉन में 2। अब 5 की पावर 4 हो जाएगी एंड t की पावर भी 4, मल्टीप्लाई बाई t की पावर भी 4 हो जाएगी, और अपॉन में 2। आगे फिर हम उसको सॉल्व कर लेंगे। नाउ सेकेंड पार्ट, इसमें भी हम वही जहाँ पे प्राइम नंबर नहीं है उसको प्राइम नंबर में चेंज कर देंगे। 10 की जगह हमने 2 × 5 किया, पावर -5 इंटू 125 को भी 5 क्यूब कर दिया, अपॉन 5 की पावर -7, और 6 की जगह हम 2 × 3 होल टू द पावर -5। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो पावर्स जो है लग जाएगी। 3 की पावर -5 ये तो एज इट इज़ आ गई, 2 की पावर भी -5 एंड 5 की पावर भी -5, और ये आगे 5 की पावर 3 तो थी, वो एज इट इज़ लिख देंगे, अपॉन में 5 की पावर -7, और 2 की ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 की पावर -5 और 3 की पावर भी -5। अब हम देखेंगे किसमें सेम बेस और सेम पावर है। 2 की पावर -5, 2 की पावर -5 ऊपर नीचे कट गई, 3 की पावर -5 नीचे भी है ऊपर भी है, कट गए। अब हमारा क्या 5, 5 की पावर -5 और +3, और नीचे से -7 ऊपर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 3 + 7 10, 5 की पावर 10 - 5 5 रह जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। Make sure to like and subscribe this channel. For more update, hit the bell icon. Thanks for watching.